स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। आज आप लोग कक्षा 10 में संस्कृत विषय के अंतर्गत लोकमान्य तिलक का दूसरा भाग और अंतिम भाग का हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो में हमने देखा था संपत्तौ च विपत्तौ च महता मेकरूपता इति तस्य आदर्श, अर्थात संपत्ति और विपत्ति में महान लोग एक तरह से रहते हैं, यही उनका आदर्श था। आगे देखिए, सो अस्मान स्वतंत्रतायाः पठम पाठयत स्वराज्यस्माकं जन्म सिद्धो अधिकारः इति घोषणाम करोत, अर्थात प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती के लोकमान्य तिलक नामक पाठ से लिया गया है। इस अंश में लेखक हमें यह बताना चाह रहा है कि तिलक ने ही हमें स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। तो सोस्माना, उन्होंने स्वतंत्रताया, अस्मान मतलब हमको, स्वतंत्रता का पाठम पाठयत यानी पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। उन्होंने यानी किसने? तिलक ने हमको स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। स्वराज्य स्माकम, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह घोषणा उन्होंने की। स्वराज्य प्राप्त्यर्थम घोरमसौ क्लेशम सहत, अर्थात उन्होंने स्वराज प्राप्ति के लिए बड़े बड़े कष्ट सहे। लोकमान्यों राजनीतिक जागर्तेरुत्पादनार्थं देशभक्तय सह मिलित्वा मराठी भाषायां केसरी आंग्लभाषायाञ्च मराठा साप्ताहिकं पत्रद्वयं प्रकाशयामास, अर्थात लोकमान्य तिलक ने राजनीतिक जागृति पैदा करने के लिए देशभक्तों के साथ, देशभक्ति सह यानी देशभक्तों के साथ मिलकर मराठी भाषा में केसरी और आंग्ल भाषा, आंग्ल भाषा का अर्थ होगा अंग्रेजी भाषा, और अंग्रेजी भाषा में मराठा, ये दो साप्ताहिक पत्रद्वयम मतलब दो साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किए। यानी लोकमान्य तिलक ने राजनीतिक जागृति पैदा करने के लिए देशभक्तों के साथ मिलकर मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा, ये दो साप्ताहिक पत्र इन्होंने प्रकाशित किए। तेन स्वप्रकाशित पत्रद्वय द्वारा आंग्ल शासनस्य सत्यालोचनं राष्ट्रीय शिक्षणं वैदेशिक वस्तूनां बहिष्कारः स्वदेशीय वस्तूनामुपयोगश्च प्रचलिताः, अर्थात इन्होंने अपने प्रकाशित पत्रों द्वारा अंग्रेजी शासन की आलोचना की, सच्ची आलोचना की, और राष्ट्रीय शिक्षा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया और अपने स्वदेशी वस्तु यानी और अपने देश की वस्तुओं के उपयोग करने का प्रचार किया। यानी उस पत्र के माध्यम से उन्होंने क्या किया? विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की प्रेरणा दी। स्वराज्यस्माकं जन्मसिद्धोऽधिकार इति सिद्धान्तञ्च प्रचारयामास, अर्थात उन्होंने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस सिद्धांत का प्रचार किया। एतयो साप्ताहिक पत्रयोः संपादने संचालने चायं यानि दुखानि सहते स्म तेषां वर्णनं सुदुष्करम्, अर्थात इन दो साप्ताहिक पत्रों के संपादन और संचालन में उन्होंने जिन दुखों को सहन किया उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है। दुष्करम यानी अत्यंत कठिन है। शासनस्य तीव्रालोचनेन पुनः पुनर्वं शासक दंडयते स्म, अर्थात शासन की तीव्र आलोचनाओं के कारण वे बार बार दंडित किए जाते थे शासन द्वारा। कदापि कथमपि लोभेन भयेन मदेन
मात्स्य यर्ण वा सत्पक्षस्यानुसरणं नात्यजत, अर्थात लोभ, भय और अपमान तथा ईर्ष्या के कारण उन्होंने कभी भी कैसे भी सत्य के अनुसरण को नात्यजत नहीं त्यागा, यानी उन्होंने सारी अपमान सहे, डर सहा, ईर्ष्या सहे, लेकिन कभी भी सत्य के रास्ते को उन्होंने त्यागा नहीं। एवं शासकै कृतानि स बहुनि कष्टानि असहत, इस प्रकार शासकों द्वारा दिए गए अनेक कष्टों को उन्होंने सहन किया। केसरी पत्रस्य तीक्ष्ण लेखे कुपिता शासका तिलकमष्टादशमी मासिकेन सश्रम कारावासस्य दंडेन दंडयन्, अर्थात केसरी पत्र के तीक्ष्ण लेख है यानी तीखे लेखों से कुपिता, कुपिता यानी क्रुद्ध हुए शासकों ने तिलक जी को अष्टादश मासिकेन यानी 18 महीने के सश्रम कारावास के दंड से दंडित किया। यानी किसी पत्र में जो उन्होंने तीक्ष्ण लेख या कटु लेख लिखे थे उससे क्रोधित होकर जो शासन था, उस समय अंग्रेजों का जो शासन था, उन लोगों ने गंगाधर तिलक को क्या किया, 18 महीने के लिए सश्रम कारावास से दंडित कर दिया। अस्य दंडस्य विरोधाय भारतवर्षे अनेकेषु स्थानेषु सभा संजाता, इनके दंड के विरोध के लिए, अस्य दंडस्य यानी इनके दंड के विरोध के लिए भारत में अनेक स्थानों पर सभाएं हुई। देशस्य सम्मान्यैः पुरुषैः लोकमानस्य मुक्तये बहुनि प्रार्थनापत्राणि प्रेषितानि, अर्थात देश के सम्मानित लोगों ने लोकमान्य तिलक की मुक्ति के लिए बहुत से प्रार्थना पत्राणि मतलब प्रार्थना पत्र प्रेषित किए या भेजे। अयम सर्व प्रयास विफलो जाता, लेकिन यह सारा प्रयास विफल हो गया। शासकः पुनश्च 1908 ख्रीष्टाब्दे तिलक महोदयं राजद्रोहस्यापराधे दंडित कृतवान्, शासकों ने फिर से सन 1908 ईस्वी में तिलक जी को राजद्रोह के अपराध में दंडित किया। षड्वर्षभ्य दंडित स द्वीप निर्वासन दंडम बर्मा देशस्य मंडले कारागारे कठोर कष्टानि सोढ्वा न्यायात पक्षो न विचल चाल, अर्थात 6 वर्षों के लिए 60 वर्ष यानी 60 वर्षेभ्य मतलब 6 वर्षों के लिए दंडित वे भारत यानी द्वीप से निकालने के दंड को उन्होंने वर्मा देश की मांडले जेल कारागार मतलब जेल, मांडले जेल में कठोर कष्टों को सहा, लेकिन फिर भी न्याय के रास्ते से वे विचलित नहीं हुए। अत्रैव निर्वासन काले तेन विश्व प्रसिद्धं गीता रहस्यं नाम गीतायाः कर्मयोग प्रतिपादकं नवीनं भाष्यं रचितम्, यहाँ पर निर्वासन के समय यानी मांडले जेल में, बर्मा द्वीप के मांडले जेल में यानी यहाँ निर्वासन के समय उन्होंने गीता रहस्य नाम का कर्मयोग का प्रतिपादन करने वाला एक नया भाष्य रचा। कर्मसु कौशलमेव कर्मयोग गीता तमेव कर्मयोगम प्रतिपादयति, अर्थात कर्मों में कुशलता ही कर्मयोग है, गीता उसका प्रतिपादन करती है। अतः सर्वे जनाः कर्मयोगिनः स्युः इति तेन उपदिष्टम्, अतः सब लोगों को कर्मयोगी होना चाहिए ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। कारागारात् विमुक्तोऽयं देशवासिभिर्भिनन्दितः, कारागार से छूटने के पश्चात देशवासियों ने इनका अभिनंदन किया।
तदनन्तरं स होम रूल सत्याग्रहे सम्मिलितवान्। उसके बाद ये होम रूल और सत्याग्रह में शामिल हुए। इत्थं पुनः स देश सेवायां संलग्नो बभूत। इस प्रकार वह पुनः देश सेवा में लग गए। गीता रहस्यं वेदकालनिर्णयः आर्याणां मूलवासस्थानमित्येतानि पुस्तकानि तस्याध्ययनस्य गांभीर्य प्रतिपादयन्ति। अर्थात गीता रहस्य वेदों का काल निर्णय, वेद काल निर्णय, वेदों का काल निर्णय, आर्यों का मूल निवास स्थान, ये पुस्तकें उन्होंने अध्ययन की गंभीरता को बताती है। यानी इन पुस्तकों की उन्होंने अध्ययन किया, इससे पता चलता है कि वो अध्ययन के प्रति काफ़ी गंभीर थे। देशोद्धार कारणामग्रणीः स्वराष्ट्रायानेकान् क्लेशान् सहमानः लोकमान्यः 770 विक्रमाब्दे यानी 1977 चतुष्टि वर्षावस्थायामगस्तमासस्य प्रथमदिनाङ्के नश्वरं शरीरं परित्यज्य दिवमगच्छत्। अर्थात देश का उद्धार करने में सबसे आगे स्वराष्ट्रयानेन यानी अपने राष्ट्र के लिए अनेक कष्टों, क्लेशान यानी कष्टों को सहते हुए लोकमान्य तिलक संवत 1977 ईस्वी में चतुष्टि वर्षा यानी 64 वर्ष की अवस्था में अगस्त्य मास के पहली तारीख को नश्वर शरीर को त्याग कर स्वर्ग चले गए। अर्थात देश का उद्धार करने में सबसे आगे रहने वाले और राष्ट्र के लिए अनेक कष्टों को सहते हुए लोकमान्य तिलक संवत 1977 में 64 वर्ष की अवस्था में अगस्त महीने की पहली तारीख को अपने नश्वर शरीर को छोड़कर स्वर्ग चले गए। एवं कर्तव्यनिष्ठो निर्भयः तपस्वी कल्पो महापुरुषो लोकमान्यः तिलको भारत देशस्योद्धरणाय यदकरोत् तत्तुत्तमं स्वर्णाक्षरलिखितं भारत स्वातंत्र्येतिहासे सदैव प्रकाशयिष्यते। अर्थात ऐसे कर्तव्यनिष्ठ निडर तपस्वियों के समान महापुरुष लोकमान्य तिलक ने भारत देश के उद्धार के लिए यद करोत मतलब जो किया, तत्तु वह, वृत्त यानी वह जो वृत्तांत है, स्वर्णाक्षर लिखित यानी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और भारत की स्वतंत्रता का इतिहास हमेशा प्रकाशित रहेगा। यानी भारत की स्वतंत्रता का जो इतिहास है वो हमेशा प्रकाशित रहेगा। केनापि कविना सुक्तम दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता परेशां सुखवर्धनाय परावबोधाय वचांसि यस्य वन्द्य स्त्रीलोकितिलकः स एव। केनापि कविना सुक्तम यानी किसी कवि ने ठीक ही कहा है, जिसकी लक्ष्मी दान के लिए और विद्या सत्कर्म के लिए, सुकृताय मतलब सत्कर्म के लिए, चिंता दूसरों के सुख को, सुखवर्धनाय मतलब परेशान मतलब दूसरे के सुख को बढ़ाने के लिए, एवं परावबोधाय वचांसि यस्य यानी वाणी दूसरों को ज्ञान देने के लिए थी, वंद्य त्रिलोकी तिलकः स एव यानी वे तीनों लोकों में वंदनीय तिलक ही थे। एक बार फिर से इसका अर्थ देख लीजिए। जिसकी लक्ष्मी दान के लिए, विद्या सत्कर्म के लिए, चिंता दूसरों के सुखों को बढ़ाने के लिए, यानी उनकी चिंता भी करते थे तो दूसरों के सुख के लिए करते थे, और उनकी वाणी दूसरों को ज्ञान देने के लिए थी, वे तीनों लोकों में वंदनीय तिलक ही थे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।